अगर आपसे मैं ये कहूं कि भारत का कोई डैम, भारत का कोई पुल, भारत का कोई बंकर, भारत का कोई टैंक अब पाकिस्तान से महफूज नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने टीपू बम बना लिया है, जिसका नाम सुल्तान टीपू के नाम पर टीपू बम रखा गया। टीपू बम ये 155 मिलीमीटर फायर किया जा सकता है और ये साइमी लेज़र गाइडेड बम है। इसकी अपनी जो तबाही है वो 20 किलोमीटर है। इसको बैनुल अक़वामी यूएई में होने वाली नुमाइश के अंदर भी सेल के लिए रख दिया है, यानी वो इस कदर सलाहियतों का हामिल बम है जो कि किसी दुश्मन के बंकर को, टैंक को या उसके पुल को या बैराज को या डैम को छोड़ेगा नहीं, उड़ा के रख देगा। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने ये बम जो है बैनुल अक़वामी नुमाइश जो इस वक्त भी यूएई में हो रही है वहाँ पे अपने स्टॉल के अंदर रखा है, यानी अब हम इसको फरोख्त करना भी चाहते हैं और इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भारत का कोई डैम, भारत का कोई पुल, भारत का कोई बंकर, भारत का कोई टैंक अब पाकिस्तान से महफूज नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने टीपू बम बना लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ना सिर्फ टीपू बम जो है उसको मुतारफ़ करा दिया है, बल्कि उसको बैनुल अक़वामी यूएई में होने वाली नुमाइश के अंदर भी सेल के लिए रख दिया है, यानी वो इस कदर सलाहियतों का हामिल बम है जो कि किसी दुश्मन के बंकर को, टैंक को या उसके पुल को या बैराज को या डैम को छोड़ेगा नहीं, उड़ा के रख देगा। जी हाँ, ये बम जो है टीपू बम ये 155 मिलीमीटर दहाने की जो गन है या जिसको तोप बोलते हैं उससे फायर किया जा सकता है और ये साइमी लेज़र गाइडेड बम है। इसकी अपनी जो तबाही है वो 20 किलोमीटर है, जो अभी इब्तदाई तौर पर है, और इसकी जो सलाहियत है इसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको 40 से 50 किलोमीटर तक किया जा रहा है, लेकिन ये तोप पर डिपेंड करता है। इंटीग्रेटेड है ये सिस्टम, तमाम किस्म के जो मुल्क असला इस्तेमाल करते हैं उनके साथ, यानी अगर आपके पास नेटो का असला है या किसी और मुल्क का असला या आप गन इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम सुल्तान टीपू के नाम पर टीपू बम रखा गया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किन के लिए है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है गिदर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर ये सुल्तान टीपू सुल्तान का मकूला, मशहूर व मरूफ मकूला है, जिस पर ये बम जो है जिसका नाम रखा गया है। और ये बम पाकिस्तान ने ना सिर्फ बना लिया बल्कि अब इसमें मज़ीद जो है तरक्की भी की जा रही है और इसको एक सिस्टम का नाम दिया है GIDS, ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने ये बम जो है बैनुल अक़वामी नुमाइश जो इस वक्त भी यूएई में हो रही है वहाँ पे अपने स्टॉल के अंदर रखा है, यानी अब हम इसको फ़रोख्त करना भी चाहते हैं और इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मिसाइल के बारे में बताया था, लेकिन ये मिसाइल नुमा ही सेमी लेज़र गाइडेड जो है बम है, जिसका धाना जो है जिसकी रेंज जो है वो अभी 20 किलोमीटर है, लेकिन इसको 40 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वो ऑन डिपेंड्स ऑन गन्स, जो तोप इसको फायर करेगी और ये दुश्मन का कोई बंकर, जो कि बहुत ही मजबूत बंकर्स बनाए जाते हैं जहाँ से दुश्मन छुप कर वार करता है, उसको तबाह करेगा। इसके अलावा कोई पुल, सीमेंट सरिया कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, उनको एक दफ़ा ये जोड़ कर गिरा देता है और इससे कोई बच नहीं पाता है। ये बम ऐसी सलाहियतों का मालिक हामिल है कि इससे कोई बच नहीं पाएगा और ये टीपू बम जो है अब मुतारफ़ हो गया है। इब्तदाई तौर पर इसको बैनुल अक़वामी नुमाइश में पहली मरतबा रखा गया है। अगर आप इसकी तस्वीर भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि 133 मिलीमीटर की उसकी वो जो लंबाई है और 155 मिलीमीटर से जो ये है फायर करता है। जी, तो इस टीपू बम की मैं खसूसियात आपको बता रहा था, जिसके मुताबिक इसकी जो अपनी लंबाई है वो 1300 मिलीमीटर की लंबाई है और 20 किलोमीटर तक ये अभी तक जो सिस्टम है वो 20 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये सेमी लेज़र गाइडेड है, यानी इसको गाइड करना जो है वो बहुत आसान है और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ये फिल हो जाता है, यानी इसको जिस तोप से लॉन्च किया जाएगा उसमें मैन पावर नहीं चाहिए होती है। कंप्यूटराइज्ड AI सिस्टम है, जिसके बाद ये एक ड्राइवर बैठकर इसको ऑपरेट कर सकता है और ये यके बाद दीगरे बॉम्ब जो हैं मुख्तलिफ रेंज के वो फेंके जा सकते हैं। इसीलिए इसको टीपू बॉम्ब सिस्टम का नाम दिया गया है। ये कोई आम
उस तरह का बम नहीं है जिस तरह से अमूमन जो है तोपों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आपको इसकी बहुत सारी खासियतें बताई और ये अब पाकिस्तान जो दिफाई असला बनाता है उसमें एक नया इजाफा है। वो ये नया तो नहीं है क्योंकि आइडिया 2024 में भी हमने इसको पेश किया था, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पर इसको फ़रोख्त करने के लिए हमने नहीं रखा था। अब इसमें बहुत सारी दुनिया और उसमें अमूमन ऐसे ममालिक शामिल हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया है क्योंकि ये बंकर क्रशर है, ये टैंक तबाह कर सकता है, ये पुल उड़ा सकता है, ये डैम तबाह कर सकता है। इस बम की धाक जो है वो दुश्मन के दिल पर बैठ चुकी है। इस बम में क्योंकि लेज़र गाइडेड सिस्टम है तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है इंटरनेशनली वो पिन पॉइंट लेवल पर है, यानी आप इसको पिन करेंगे तो ये 100% अपने निशाने पर जाकर लगेगा। और जिस सुल्तान के नाम पर यानी टीपू सुल्तान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, उसका मकसद भी यही था कि जिस तरह से टीपू सुल्तान का खौफ जो है अभी तक दुश्मन के दिल से नहीं निकल सका था, इस बम की धाक भी उनके दिल से कभी निकल नहीं पाएगी। 155 mm की तोपों से इसको दागा जा सकता है। मूवेबल तोपें हैं जहाँ से मर्ज़ी आप इसको दाग लें और 20 किलोमीटर जो चलते चलते ये 40-50 किलोमीटर जो है उसकी रेंज तक ये जाएगा। ज़बरदस्त एक इम्प्रूवमेंट थी पाकिस्तान की दिफाई नुक्ता निगाह से। तो मैंने कहा मैं आपके साथ इस बम को भी शेयर कर लूँ जिसका नाम टीपू बम है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।